तो हेलो गाइस, देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी का टेस्ट है। स्क्रीन पर देखिए, आज 6 नवंबर है और आरआरबी ग्रुप डी अल्टीमेट लाइफ टेस्ट टेस्ट नंबर 25 हम लोग चालू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है। एक व्यक्ति ने 2400 रुपये का एक मेज और एक कुर्सी खरीदा। दोनों का मतलब कंबाइन दिया है। मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी को 10% हानि पर बेचता है, तो उसको कुल मिलाकर 4% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य पूछा है, तो इसको ना आप मिक्सचर एलिगेशन से बनाइए। देखिए, मिक्सचर एलिगेशन का ये सिस्टम होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि मेज कुर्सी लिख लीजिए, जो सामान है उसको लिख लीजिए। आ, मेज को 12% लाभ पर बोला तो +12 लिखिए। कुर्सी को -10% पर दिया है और टोटल 4% का लाभ हुआ है। तो हमें पता है जब इधर इधर जाता है तो घट जाता है। 12 में से 4 जाएगा 8 और 10 में से 4 जाए घटेगा तो क्या होगा? 14 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 10 माइनस, देखिए ये डायरेक्ट घट जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो पहले 10 माइनस का, देखिए 4 माइनस का 10 करेंगे तो 14 हो जाएगा ये। इसीलिए ऐसे लिखाएगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7/4 में खरीदा गया है, जो कि 2400 को इसी रेशियो में हमें काटना है। और 7 से कौन से पूछा है? मेज पूछा है, तो 7 से गुणा कर देंगे। तो निकटतम बोला है, इसका मतलब डिजिटल सम नहीं काम करेगा। 11 22 14, 7 मतलब 3 8, देखिए 2400। इसको देखिए हम कैलकुलेटर से काट देते हैं जल्दी जल्दी समय बचाने के लिए। देखिए कैलकुलेटर से काटे हैं तो 15 27 कुछ अप्रोक्स में आया है, तो अप्रोक्स पूछा ही है। हम कैलकुलेशन इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो हम कुछ आधा घंटा के अंदर ही ख़त्म करना है, इसीलिए कैलकुलेटर थोड़ा थोड़ा हम यूज कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हटाइए, अभी इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इन लोग का व्यय बांट दिया है इतने इतने परसेंट में, जो 5-6 जगह पर खर्चा कर रहे हैं लोग। और टोटल उसका मासिक आय है 50,000 रुपये, जिसमें से वो अपने आय का 60% खर्चा ही कर रहा है। और उस 60 को इतने में बांट दिया गया है, इतने सामानों में, इतने क्षेत्र में। तो 50,000 का 60% हम लोग समझ सकते हैं कि 30,000 होगा। ठीक, 30,000। बोला है कि स्वास्थ्य शिक्षा और परिवहन, स्वास्थ्य शिक्षा परिवहन 24 18 14, 24 18 14, 4 4 8 16, 2 3 4 5 56% निकाल लीजिए बस। तो कुल कट जाएगा। 3 6 18, 3 5 15 16, 168। जीरो लगाते रहिए। देखिए एक शहर का जनसंख्या जो प्रति वर्ष 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। 2018 में दिया है जो कि उसका उस समय 2 करोड़ आबादी है, तो 21 में क्या होगा? मतलब कि 18 19 20 21 3 साल बढ़ रहा है। तो ऐसे करिए 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10% का वैल्यू 1/10 होता है, इसीलिए लिखे हैं ऐसे। क्यूब इसका इतना है। इसका वैल्यू कितना दिया है? 2 करोड़ दिया, मतलब इसका दुगुना दिया है। यहाँ भी दुगुना करेंगे तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी के 2, मतलब 26 62 आएगा ही आएगा। 21 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 26 62। देखिए एक चुनाव है, ठीक, उसमें कुल मत होगा इतना। ठीक, जैसे एक चुनाव हुआ है तो उसमें जीतने वाले मत आदमी को 75% वोट मिला है। लेकिन उसमें ये भी कंडीशन दिया है कि जो टोटल वोट था उसमें से 15% अवैध कर दिया गया है, मतलब। ठीक, तो मानिए 5,60,000 वोट हैं। ठीक, तो पहले 15% हटा दीजिए क्योंकि अवैध हो चुका है, तो 15% हटाएंगे तो 85% बचेगा। इस 85% का 75% जीतने वाला इंसान पाया है।
हाँ तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 8 7 56 मतलब कि 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल 7 5 35 और 2 35 3 नहीं ये नहीं होगा 7 5 35 नहीं ये भी नहीं कटेगा 7 6 42 एक 7 5 35 ये देखिए ये 7 का मल्टीपल है मार दीजिए बस। इसको हल करेंगे तो वही आंसर आएगा। हम डिजिटल सम से मार दिए हैं बस और कोई बात नहीं है। देखिए 5 1 कट नहीं रहा है क्वेश्चन हमारा 5 1 0 3 2 के 12 का मतलब होता है कि 3 और 4 से विभाज्य होगा। 3 का नियम ये कहता है कि जोड़ने से 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 5 3 8 1 9 विभाज्य है बचा 2 प्लस के अपन 3। तो देखिए यहाँ क्या आना चाहिए तो ऑप्शन देख लीजिए सबसे अच्छा। देखिए अगर यहाँ ऑप्शन हम रखते हैं 2 2 4 2 6 3 से तो विभाज्य होगा लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि 4 का जो डिविजिबिलिटी कहता है कि पीछे का 2 अंक भाग करके देखो। अब 22 तो 4 से विभाज्य है नहीं। 8 रखिए 8 8 16 2 18 3 से विभाज्य है। 88 4 से भी विभाज्य है तो 8 ही होगा। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 10% पानी है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अच्छा नॉर्मली क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन नहीं कहेंगे। 10% पानी मतलब कि देखिए 1 हिस्सा पानी है तो 9 हिस्सा दूध है। इसमें कुछ पानी मिलाया जाता है तो 25% पानी हो जाता है। अगर ये 25 हुआ है तो ये 75 हुआ ना। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर ये 1 है तो ये 3 हिस्सा बचेगा। देखिए पानी मिलाया है दूध तो मिलाया नहीं है। दूध का मात्रा अभी भी उतना ही लीटर रहेगा। 3 से यहाँ गुणा हुआ तो 3 से यहाँ भी होगा। 9 1 10 का वैल्यू हमें 60 लीटर दिया है। अब बढ़ रहा है 2 यूनिट 12 लीटर। इसमें देखिए यही होता है कि जब ए का पावर m और n देता है तो m इंटू n हो जाता है। 15 बस। जब रेणु पैदा हुई तो उसकी माँ था 30 वर्ष की थी। अब से 5 वर्ष बाद रेणु की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। देखिए 30 का अंतर है तो 15 30 45 5 45 हाँ ऑप्शन ए बढ़ जा रहा है। देखिए ये ऑप्शन में से बन गया तो ऐसे ही देखिए रेणु 15 साल की है। ये रेणु है ये रेणु की माता जी हैं जो कि इनसे 30 साल बड़ी हैं। तो 30 साल मतलब कि 45 साल हो गया। 5 साल पीछे जाएंगे तो 10 साल की हो जाएंगी ये 40 साल की हो जाएंगी। 4 गुना बोला है ये तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि 15 बैठ जा रहा है। इसको बस आराम से देखिए ऑप्शन ऐसे ही पकड़ा जाएगा ही। ये तो हल भी नहीं करना था। 16 25 13 26 और 15 जहाँ के औसत है इन लोगों का। देखिए 26 13 39 होता है ठीक। 26 13 अब 25 15 40 होता है। 16 जोड़ दीजिए इसमें 9 1 10 5 15 हाथ में लगा 1 4 3 7 1 8 1 9 95 आ रहा है जोड़ने पर। और टोटल दो 5 वो संख्या है तो औसत हमारा 19 आ रहा है। तो के का वैल्यू 19 आया है। तो 19 दूनी 38 38 में 11 जोड़ेंगे तो 49 49 का हम लोग को पता है कि √7 होता है। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा इतने में और इतने में इतना 1.25 गुना 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में कितना समय घंटे लगेगा। देखिए हम आपको इसका ऑप्शन मेथड बताते हैं। चमक इसकी यहाँ चमक जा रहा है क्या ज़्यादा ही कुछ। देखिए कट नहीं रहा है ठीक। कभी भी या तो नीचे से चालू किया जाता है या ऊपर से चालू किया जाता है। तो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 4.5 घंटा में मतलब कि 9/2 होता है। 4.5 घंटा को नॉर्मल लिखेंगे तो 9/2 लिख सकते हैं।
3 तरीके 9, 3 दूनी 6, 40/3 का स्पीड इसका आएगा डाउन स्ट्रीम में। ठीक, लेकिन ये बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट 10 किलोमीटर दिया है। नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग को दिया है। ठीक, लेकिन हम कह रहे हैं कि देखिए डाउन स्ट्रीम में 40/3 की स्पीड से जा रहा है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 40/3 आ जाए। वो काम करिए, सबसे अच्छा दोनों और 3 से गुणा कर दीजिए ताकि नॉर्मल एक वैल्यू बने, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बने। 3 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये 30 बन जाएगा। देखिए 10 × 3 30 हो गया। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में हमारे 40 आ गया, अब बोट का स्पीड हम 30 लेते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर दिए हैं। क्वेश्चन में जो दिया था इसको हम अपने हिसाब से सेट किए हैं। ठीक, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा था। तो देखिए 35 किलोमीटर जाने में और 14 किलोमीटर आने में, तो देखिए डाउन स्ट्रीम में तो 40 ही होगा। ठीक, हाँ 40 ही होगा। देखिए बोट का स्पीड 30 था, डाउन स्ट्रीम में 40 की स्पीड से जा रहा है, मतलब कि पानी का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 40 की स्पीड से जा रहा है और उसका नॉर्मल नाव का चाल 30 था, मतलब कि 10 का वृद्धि हुआ है, वही जो धारा की गति होगा। ठीक, तो 30 में से 10 जाइए। हाँ, क्यों जाएंगे, क्योंकि धारा देखिए स्पीड ऑफ बोट 30 है और वाटर 10 है, तो ये 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 दूनी 40, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, अढ़ाई इसका क गुना है। देखिए 2 से एक बेर में 5 को 0.25 में काटेंगे तो ये सेटिस्फाई कर गया। इसको वीडियो बैक करके देखिएगा लोग, मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा, समझ में भी जल्दी नहीं आएगा। ये वाला बहुत आसान मेथड है, कोई बताएगा भी जल्दी नहीं। ये वाला 24 32 मिनट में भर सकते हैं। 8 तारीख 24, 8 चौको 32, 96, 4 3 32 3। हाँ, तो देखिए बोल रहा है कि कितने मिनट बाद वाई को बंद करें ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। ठीक है, देखिए 18 मिनट में भरने के लिए बोल रहा है। तो एक्स जो है उधर टोटल अपना 18 मिनट कार्य किए हैं, वाई को 20 से बंद किया गया है। तो देखिए 18 चौक 72, 4 9 सानिया 2, ये जो है वाई कार्य किया होगा। 3 के हिसाब से 24 यूनिट 8 मिनट में कार्य कर देगा। 5 संख्याओं का माध्य 24 है कि 3 संख्याओं का माध्य इतना है। ये आसान है, क्या कोई बताएगा, तो अपने ही कर लेंगे लोग। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से रुकिए करिए देते हैं। 24 × 5 = 120, 30 × 3 = 90, 90 × 120, 30 और 2 15। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक प्राप्त हुए हैं, जो उसे इतने अंक मिले यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो अधिकतम अंक कितने होंगे। देखिए 223.2 कुछ एक बाउंडेशन माना गया होगा उत्तीर्ण होने के लिए कुछ परसेंट का, उस परसेंट का भी उसने 55% कम पाया है, मतलब कि उसका जो बाउंडेशन माना गया था उत्तीर्ण अंक का उसका 45% लाया, तभी ना 55% कम है, 45% है। ये गुणे 100 से करेंगे तो जो मतलब क्राइटेरिया सेट किया गया था कि इतना परसेंट लाएंगे तो उत्तीर्ण माना जाएगा, तब 100 से गुणा करेंगे तो वहाँ आएगा। फिर जब जो आएगा वो 62% का वैल्यू रहेगा, फिर 100 से गुणा करेंगे तब टोटल वैल्यू आएगा। देखिए इसको जब हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 खल्लास, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 दूनी 18, 4 9 चौके 36, 9 5 9 चौके 36, 9 8 72। गलती नहीं ना काट रहे हैं।
ठीक काट रहे हैं, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 800। इसको बैक करके बस एक बार देख लीजिएगा लोग, कुछ है नहीं इसमें। एक बुलेट ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से कि अब की देखो देखो, एक एक्सप्रेस है एक बुलेट है। बुलेट 25% तेज है, अगर एक्सप्रेस 4x है तो 5x का स्पीड इसका है। ठीक, तो 15 मिनट का समय लेगा ये बोला है ना। तो 125 किलोमीटर का दूरी है, तो हम सोच रहे हैं कि बुलेट ट्रेन को ही 125 किलोमीटर 1 घंटा में चला दिया जाए। तो मान लीजिए 125 किलोमीटर प्रति घंटा बुलेट ट्रेन का वैल्यू है। हम क्यों माने 125, क्योंकि 125 किलोमीटर दूरी है, तो 125 को 125 से 1 घंटा में दौड़ा दे रहे हैं। तो 5x का वैल्यू 125 कब होगा, जब 25 से गुणा होगा। तो यहाँ 25 से गुणा करेंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। अब देखिए दोनों को 125 किलोमीटर चलना है। बुलेटवा 125 के हिसाब से 125 किलोमीटर 60 मिनट में चल देगी। इसको 100 की स्पीड से चलना 125 किलोमीटर। 25 25 25 चौके 60, 60 से गुणा करते मिनट में आ जाएगा 15 5 75 मिनट। इसको 15 मिनट खराब हो गया था तो इसको रोका गया था। तो देखिए दोनों समय पर पहुँची ना 75 मिनट पर। इसको क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए और सोचने का प्रयास करिए कि मतलब कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा। सात सात देखिए, इसमें देखिए 7 7 14, 14 में से 4 नहीं है 10, 10 7 माइनस 10 तो -3। देखिए यहाँ ये छोटका वाला में -3 आ रहा है। 7 4 11, 11 में से 7 माइनस 11 -7, यहाँ क्या लाए थे हम लोग, 7 7 14, 14 में से 4 10, -3 था। देखिए 7 माइनस 11 प्लस 3, 11 7 3 10, -1 प्लस 14 -13, तब वैल्यू हो गया। वही क्या है 5 पुरुष। देखिए इसमें ट्रिक बैठ जाता है, हम बस बता देते हैं इसे, कभी भी इसको आजमा लीजिएगा लोग। 26 जितना पुरुष आ रहे हैं जितना महिला आ रहे हैं लिख लीजिए। फिर ये जो पुरुष आकर किए हैं लोग उसको ऐसे नीचे लिख दीजिए। पुरुष 4 गो, महिला 4 गो, 5 गो पुरुष आए थे सब, 8 गो महिला आए थे सब, क्वेश्चन में दिया है। इसको हल कर दीजिए, 40 से 40 ऊपर चलेगा मतलब 4 का मल्टीपल होगा। 8 5 40 मतलब 4 ऊपर जाएगा। देखिए 8 5 40, नीचे 40 है तो 40 ऊपर जाएगा तो 10 का और 4 का मल्टीपल आना चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा 6 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी ये वाला बताए हैं ना, जो लड़कों पास हो रहा था फेल हो रहा था ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ही दिया है। थोड़ा सा भी कुछ नया नहीं दिया है इसमें। देखिए क्वेश्चन कट रहा है काजी। देखिए एक विक्रेता है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचता है। 16% छूट दिया होगा 100 रुपये पर, तो 84 रुपया हुआ होगा, मतलब कि 84% हुआ हुआ होगा। ठीक, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, और जो अंकित मूल्य निकलेगा, ठीक, तो उस अंकित मूल्य को अगर बेचता है उसी रेट पर तो वो 28% का लाभ देगा। जो मतलब जो अंकित मूल्य है ना वो प्रॉफिट में है 28%। जो इसको हल करेंगे और जो आएगा वो 128% का आएगा। और क्रय मूल्य के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। पहले इसको हल करिए, जो आएगा वो 128% का वैल्यू है तो 100 से गुणा करिए। तो हम एक ही जगह लिख देते हैं, एक ही क्वेश्चन में। इसको हल करिए, इसको हम कैलकुलेटर से करके काट देते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो छोटा करना है हमको।
375 आ रहा है। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूँ बेचता है, तो मैं कर दे तो 25% की हानि होता है। गेहूँ का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होता है? मान लीजिए 100 रुपया। वैसे भी हमको वैल्यू पुटिंग करना था तो हम 100 रुपये मानते हैं, क्योंकि 100 रुपये पर मानकर कोई भी चीज़ हल करना थोड़ा आसान रहता है। मान लेते हैं कि वो 100 रुपये में कोई चीज़ मतलब उसका लिखता है रेट अपना, विक्रय मूल्य उसका 100 रुपया है, ठीक। लेकिन जब बेचता है 100 रुपये का, तो उसको देखिए पहला लाइन में बोला है कि बेचता है तो 25% का लाभ होता है। मतलब कि 100 रुपया जो 125 का वैल्यू है, 125 का वैल्यू है, तो 100% क्या होगा? इसका सीपी निकालिए, एसपी से सीपी। 5 चौके 20 से 80, सीपी 80 है। बोला है कि 40 रुपये कम कर देते हैं, मतलब कि 60 का सामान और 60 का सामान, सॉरी 100 का सामान, मान लीजिए 100 रुपये विक्रय मूल्य था, एसपी का 100 रुपया हम माने थे, सीपी 80 रुपया आ गया। 60 रुपये और 40 रुपये कम करेंगे इसका, तो 60 रुपये का बेच रहा है। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए 60 रुपये का बेच रहे हैं, कितने का हानि हो रहा है? 20 का हानि हो रहा है। किस पर? 80 पर, गुणे 100, 20 चौके 80, 4 से 25% सेटिस्फाई कर दिया। 4 5 6, ये तो आसानी है। बस इसमें देख लीजिए 6 का कौन है, 4 का कौन है। तो 6 का तो हो ही नहीं पाएंगे, 980 तो हो ही नहीं पाएगा, 6 का मल्टीपल नहीं है, 960 है वो। देखिए मान लीजिए एक कहाँ लिखे, देखिए एक तार है जिसको मोड़ कर एक वर्ग का आकार बनाया जाता है। उसका एक भुजा 22 सेंटीमीटर का है। तो पूरा तारवा का लंबाई है कितना होगा? 4 गो भुजा तो 4 गुना होगा, क्योंकि परिमाप निकालते हैं हम लोग। तो 22 गुणे 4। अब वृत्त का भी यही लंबाई है, वृत्त में बन जाएगा। तो रेडियस पूछा है, तो परिमाप इसका होता है 2πr। 22 दूनी 44, यहाँ 2 बचेगा, 7 दूनी 14। इस इक्वेशन को हल करिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या करें, इसको बताएं कि छोड़ दें? बता ही देते हैं। देखिए 1/7 गुणे 1/8 भागा 72/51। हम इसको इसलिए नहीं पहले पलटे हैं ना, क्योंकि का दिया है, जहाँ का देता है सबसे पहले गुणा उसी का करते हैं। 8 9 72, इस ब्रैकेट कॉल करेंगे तो एलसीएम लेकर इसको हल करिएगा तो 72/17 आएगा, प्लस इसको हल कर दीजिए तो देखिए 7 8 56, नहीं देखिए 8 7 56, 8 6 48, 9 8 72, 9 7 63, 8 7 56 होता है, सॉरी गलती लिखे हैं यहाँ पर, कट जाएगा। 2 3 6, 2 चौके 8। इस वाले लाइन में आइए, इधर वाला हो गया, इधर वाला सबसे पहले इधर से 17 3 51, 72 से 72, 1/7 गुणे 1/8 गुणे यू पलट जाएगा 3/1 प्लस 3/4, 3/8 7 56 प्लस 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 14 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56, 14 3 42, 3 45/56। अरे यार कहाँ है, यहाँ है। नमित और अमित की वर्तमान आयु इतना अनुपात का है, निम्नलिखित में से कौन सा 20 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है? इसको पुट करना पड़ेगा एक एक ऑप्शन में उठाकर। देखिए इसको ऑप्शन से करिए। ई वर्तमान है 3:2 में, ठीक। 20 वर्ष, मान लीजिए ऑप्शन डी से ही चालू करते हैं, हम कभी भी बोलते हैं। 11:7, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 7 4 11। दोनों कभी भी उम्र का अंतर तो बराबर ही रहता है दो लोग के बीच में। अगर आज 2 साल है तो 10 साल बाद भी उन लोग का अंतर 2 साल होगा।
4 से गुणा करिए, 4 तियाई 12, 4 दूनी 8, इन दोनों का अंतर 20 साल दिया है, तो ये केस पॉसिबल है। ठीक, अब 8:5 आइए, ऐसे ही 3:2, 8:5 लिखिए, 5 3 8, 2 1 3, 3 से गुणा होगा क्योंकि अंतर बराबर करना है। 9 और 6, 8 1 9, ये 20, ये भी पॉसिबल है। 7:5 पाइए, 3:2, 7:5, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर, तो 2 से गुणा करेंगे। हाँ देखिए, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी की 4, 1 का वैल्यू 20, पर एक हमको अब बात बताइए, यहाँ से हम पीछे 20 वर्ष जा रहे हैं, तो 20 वर्ष पहले ही बताइए उम्र अधिका कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ अगर ये क्या नाम है, नमन यहाँ 12 यूनिट है, तो 20 साल पहले 11 यूनिट है। कभी पीछे जाएंगे तो उम्र तो घटेगा ही, बढ़ेगा तो नहीं। पर यहाँ देखिए पीछे जा रहा है तो उम्र बढ़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पीछे जाने पर उम्र घटेगा, मान लीजिए आज 20 साल के हैं, 2 साल पहले 22 साल के थोड़े ना होंगे, 18 साल के होंगे। इतना इतना आयु का अनुपात है, अंतर इतना दिया है। देखिए 19:6 का अंतर दिया है, 13 का वैल्यू 26, 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, तो तो उनकी वर्तमान 4 वर्ष पूर्व, यदि हाँ तो 4 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में आइए 4 वर्ष जोड़ के, 40 दो 42, 12 4 16, 2 8 16, 21 दूनी 42। एक वेटर की आय में उसके वेतन और टिप्स शामिल होते हैं। सप्ताह के दिन उसको वेटर के आय में वेतन और टिप्स शामिल है, मतलब उसका मान लीजिए वेतन 4, टिप्स 5। क्यों हम बोलते हैं इस तरह लिखने के लिए, क्यों, देखिए 5/4 दिया है, जो चीज़ पहले बोला है उसी को मान लीजिए, वेतन और टिप्स, तो इसको वेतन मान लीजिए, इसको टिप्स मान लीजिए, ताकि काटना पीटना आसान हो। ठीक, वेतन 4 है, टिप्स 5, मान लीजिए 4 रुपया वेतन है, 5 रुपया टिप्स पा जा रहा है, तो उसका जो महीने का टोटल आय है उसका कितना हिस्सा टिप्स से आया है। टिप्स से 5 रुपया आया है, लेकिन टोटल काम आया है 9 रुपया। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपया अधिका होता है, यदि ब्याज वार्षिक दर पर 3% अधिका हो, मतलब कि इसी को बस काट दीजिए, 3% अधिका होगा और 3% का वैल्यू 240 दिया है, तो 3 अठे 24, बस यही होगा और कुछ नहीं इसका होगा। एक क्वेश्चन और बचा है, देखिए बोला है एक प्लस क्वेश्चन में x+x², तो इसको जोड़ेंगे तो x1+x³ आएगा, बराबर जो ऑप्शन में रख के देखिए कोना का बैठ जा रहा है, नीचे से पकड़िए, 9 9 है यहाँ पर, ये 1 माइनस में आएगा तो 8 हो जाएगा। तो क्या पॉसिबल है, क्यूब होता है ना 8 का, होता ही है 2, तो हो गया। अब इसी को आप यहाँ 2 पुट करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। दो दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 6 1 7, 2 का स्क्वायर 4, 2 6। देखिए ऐसे ऑप्शन में से बना लीजिए सबसे अच्छा। देखिए एक्स, एगो एक्स है, एगो x² है, मतलब कि जोड़ देंगे तो x³ हो जाएगा, ये एक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो हो गया। देखिए हमको भी इसका मेथड नहीं पता है, लेकिन हम ऑप्शन से बनाए हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग हमको खुद नहीं आ रहा है कैसे बनेगा ये, लेकिन इतना दिख रहा है कि इसमें a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो बन सकता है।
लेकिन वो लंबा हो जाएगा, तामझाम ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कि किस में क्यूब निकल जा रहा है। इसमें से घटाएंगे 1, 7 किसी का क्यूब नहीं होता। इसमें से घटाएंगे 6, किसी का क्यूब नहीं होता है। 6 में से एक जगह 5, किसी का क्यूब नहीं होता है। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होता है क्यूब। एगो गलती हुआ है, कोई क्वेश्चन कौन सा गलती हुआ है भाई साहब? अरे यार, देख लीजिएगा कौन सा गलती हुआ है, हमारे में शो नहीं कर रहा है।